नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और ऐसे में हम आपको एक एक विधानसभा के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे सामरी विधानसभा की। सामरी विधानसभा की सीट ऐतिहासिक सीट है। लोगों का क्या कुछ कहना है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। पार्टियां और नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन सत्ता किसे मिलेगी, इस बात का फैसला जनता को करना है। ऐसे में सामरी विधानसभा सीट में जनता का क्या मूड है, उसे भी हमने जानने की कोशिश की। सामरी विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सबसे पहले आपको सामरी विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। सामरी में अभी तक 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने 6 बार जीत दर्ज की। 1962 में निर्दलीय प्रत्याशी जयराम जीते। कांग्रेस प्रत्याशी घासी को दी थी मार। 1980 में पहली बार बीजेपी के लारंग साय जीते। 1985 में पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी की हुई जीत। कांग्रेस प्रत्याशी महेश्वर राम ने की थी जीत दर्ज। 1990 में बीजेपी से अमीन साय जीते। 1993 में भी बीजेपी से अमीन साय जीते। अमीन साय ने कांग्रेस के बहादुर राम को हराया। 1998 में बीजेपी से सोहन लाल जीते। 2003 में बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा जीते। 2008 में भी बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा जीते। 2013 में कांग्रेस से डॉक्टर प्रीतम राम जीते। बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा को दी थी मार। 2018 में कांग्रेस के चिंतामणि महाराज जीते। बीजेपी के सिद्धनाथ पैकरा को हराया। ये तो था सामरी विधानसभा का इतिहास, लेकिन इस सीट पर जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनाते हैं। शुभ नाम बताइए। जोर से बोलिएगा थोड़ा। ग्राम पंचायत 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार किसका माहौल है, बीजेपी कांग्रेस का कि दूसरे पार्टी का? इस बार चुनाव में केजरीवाल का। केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जनगण वोट देगा, किस मुद्दे पर वोट देगा, काम करेगा केजरीवाल छत्तीसगढ़ में? किस मुद्दे पर केजरीवाल को वोट देगा जनगण? मुद्दा ये है कि दोनों पार्टी को वोट देकर के जो है आदमी हम लोग पब्लिक देख चुका है। अब नया पार्टी पर जाने वाले केजरीवाल क्या करेगा पब्लिक के लिए? केजरीवाल अभी तो सरकार बनेगा नहीं, लेकिन अगर सरकार बन गया तो कुछ काम करेगा, विकास करेगा। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ देगा केजरीवाल। देगा। ठीक है, धन्यवाद। 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार किसके माहौल है, बीजेपी कांग्रेस का? देखिए, हमारे यहाँ तो अभी टक्कर कहीं गया है समझिए, लेकिन कांग्रेस का माहौल चल रहा है। सामरी विधानसभा में वर्तमान विधायक चिंतामणि महाराज से आप कितने खुश हैं? क्या बोले? चिंतामणि महाराज से आप खुश है वर्तमान विधायक से? मैं लगभग 70% खुश हूँ चिंतामणि महाराज विधायक से। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ योजना, जैसे बेरोजगारी भत्ता, कृषि ऋण माफ, नरेगा और जैसा योजना, उसका कुछ फायदा आपको मिल रहा है? किसान निधि योजना वगैरह कुछ फायदा मिल रहा है आपको परिवार में? हमारे परिवार में मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता भी मान लीजिए हमको, मेरा भाई को मिल रहा है, और मतलब हर प्रकार का जो भी योजना है उसका थोड़ा लाभ जरूर देखने को मिलता है। तो इस बार किसका पसंद करेगा मुख्यमंत्री हिसाब से, केजरीवाल को, रमन सिंह को कि भूपेश बघेल को? मैं भूपेश बघेल की हूँ। भूपेश बघेल को।
तो आपका क्षेत्र में इस बार किसके, कांग्रेस का कि बीजेपी का लहर है? देखिए अभी माहौल कहिएगा तो मतलब दोनों का ही चल रहा है, लेकिन चुनाव आने से पहले समझ लीजिए कि अभी लगभग कांग्रेस का ही माहौल अच्छा है और आम आदमी पार्टी का भी कुछ बहुत चल रहा है। बीजेपी का माहौल भी इतना खराब नहीं है, लेकिन ठीक ही है समझिए। ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार का योजना का कुछ फायदा मिला है, जैसे किसान निधि योजना, कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, ऐसे कुछ मिला है फायदा? नहीं मिला है। आपका ग्राम पंचायत को जैसे रेशन निशान सोसाइटी वगैरह कुछ चावल वोल मिलता है? खाद बीज वगैरह दुकान से लेते हैं। तो इस बार चुनाव में आपका पंचायत में किसका माहौल चल रहा है, बीजेपी की कांग्रेस सरकार का? अभी तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का। तो 2023 विधानसभा चुनाव में किसके पसंद है? चिंतामणि महाराज के उद्देश्य रिपेकड़ा बीजेपी के प्रार्थी? बीजेपी। ठीक है, धन्यवाद। आपने जनता को सुना। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सामरी सीट को जीतने की पुरजोर कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस तीसरी बार जीत की तैयारी में जुटी है। अब कामयाबी किसे मिलती है वो तो नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सभी छत्तीसगढ़ की जितने चरण में 2 चरणों में मतदान होने हैं उसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां 90 सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। वहीं सभी सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी उतारने में जुट गए हैं और चुनावी हलचल पर भी क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के प्रेमनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने भूलन सिंह मरावी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से 3 महीने पहले ही बीजेपी ने प्रदेश के 21 कमजोर सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसमें सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा सीट का नाम भी शामिल था। इस चुनावी हलचल पर क्षेत्र की जनता अपनी नजर बनाए हुए है और अब कांग्रेसी प्रत्याशी के नाम पर इंतजार कर रही है। यहाँ चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती रही है और तीसरी पार्टी के रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उभरकर सामने आई है। वहीं सूरजपुर जिले के प्रेमनगर सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस हाईकमान में मंथन का दौर जारी है। प्रेमनगर सामान्य सीट है, इसके बावजूद दोनों ही प्रमुख राजनीतियां पार्टियां आदिवासी वर्ग के लिए लोगों को टिकट देती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस खेलसाय सिंह को टिकट देने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आदिवासी वर्ग है और पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। एक तो 23 साल का और एक तो 18 साल। पढ़ाई लिखाई किए हैं? कर रहे हैं। लड़का नहीं करते, वो मजदूरी करने जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? सरकार के द्वारा जो किसान न्याय योजना है और उद्यान से बीज मिलता है, वो सब पौधा वृक्षारोपण के लिए ये सब मिला है आपको? नहीं, वो मतलब सोसाइटी से मिलते, मतलब 2000 भत्ता थे हर मिलते। अच्छा, ये जैसा चल रहा है योजनाओं के बारे में, उपलब्धि विकास के बारे में और सच्चाइयों में नारी को देखते हुए इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार का हलचल चल रहा है और इस बार जनता का रुझान, जनता का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ के विधायक और सांसद लोगों को देखते हैं हमारे यहाँ के जनता देखते आ रही है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार का एक ऐसा भी कोई उपलब्धि नहीं बता सकते जो हम एक अपना काम किया है। जो भी वो उपलब्धि हुआ है, विकास हुआ है, ये सिर्फ अपना ही किए हैं और यहाँ के जनता पब्लिक इससे बहुत ही रुष्ट और परेशान है, जिससे एकदम उठ चुकी है यहाँ की जनता कि इन दोनों को इस बार एकदम नकार देने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और यहाँ प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से
तो क्लियर है कि इस बार आम आदमी पार्टी जीत अपना। वर्तमान सरकार है बहुत दम भरती कि हमने नरवा घुरवा बाड़ी संचालन किया है और कृषि न्याय योजना चालू किया, हाफ बिजली बिल लागू किया है, फायदा मिल रहा है। मगर पब्लिक की रिपोर्ट कहती है कि फिर नाम भरा रहा है जिसमें सत्यापन फिर मिल रहा है कि हमको दिया गया है, मगर उसमें साक्ष्य तौर पर बिजली बिल का डिमांड कितना पैसा बनता है और कितना कटा ये नहीं दिखता है, ऐसा बोलना है। तो आपका क्या कहना है? देखिए, नाम के लिए बिजली हाफ किया गया है, बिजली बिल हाफ किया गया है, एक सिर्फ पब्लिक को बहकाने फुसलाने के लिए किया। बिजली बिल जब से हाफ हुआ है, यहाँ 12 घंटा में 8 घंटा लाइट कटा रहता है। तो एक वो सा तरीका है कि बिजली बिल हाफ करके 8 घंटा लाइट काट देना, यूनिट बढ़ा करके बिजली बिल हाफ करना। अगर आपको हाफ ही करना है तो आप 24 घंटा बिजली बिल दीजिए, अन्यथा आप बिजली बिल को फ्री कीजिए। हमारे केजरीवाल की सरकार जैसे ही सरकार बनती है, तीसरे महीने के अंदर अंदर हमारे छत्तीसगढ़ में 0.0 बिजली बिल आना चालू हो जाएगा। नहीं तो आप केजरीवाल जी का दम भर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी का, तो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनके भी जो मंत्री हैं जेल में हैं। जी, जेल में है, उनको जबरदस्ती फंसाया गया है। उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का चाहे वो ईडी प्रूफ लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको थल्ला साड़ा, विदाउट किसी को आरोपी किए बगैर आपको गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी को जबरदस्ती यानी जनता को बहकाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने जेल में डाल दिया। जेल में डालने से पहले आप बताओ उनका गलती क्या है? मेहमान गए थे, बस करने के लिए आए हैं। जा रहे हैं? हाँ, सूरजपुर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब सूरजपुर अभी जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से। मतलब यहाँ के आप बासिंदा हैं, है ना? हाँ। एक बात बताइए, आप भी मतलब बाल बच्चे होंगे आपके, सबके बच्चे हैं, तो आवागमन कैसे करते हैं? रोड निर्माण कैसा है और यहाँ पर व्यवस्था क्या है? बस में आना जाना व्यवस्था वही है, अपना भाड़ा दे के आके जाते हैं। अच्छा, तो रोड और नाली निर्माण अच्छा हुआ है? फिलहाल तो बीजेपी के समय बना हुआ है? अभी तो ठीक है, चल रहा है जैसे आप देख ही रहे हैं। गड्ढा गुड्डी है कि नहीं, एकदम प्लेन है? थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसे ही प्लेन होगा, रिपेयरिंग होते रहता है। अच्छा, मतलब कि नया रोड निर्माण हुआ है, पिचिंग की गई है, रिपोर्टिंग किया गया है, जैसे चल नहीं रहा, जैसे कि दरी को बीच में फट जाता सील देते हैं उस टाइप में। इसको तो नहीं बता सकती है। वही है। आपको बता दें कि साल 1962 के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद प्रेम नगर सीट का विस्तार हुआ था। नई विधानसभा सीट बनने के बाद 1967 में यहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ और पहले ही चुनाव में भारतीय जनसंघ ने इस क्षेत्र की परचम लहराया था। इस चुनाव में बीजेएस के एस सिंह ने 889 वोट से चुनाव जीता और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक बने। इसके 5 साल बाद ही हुए चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनसंघ ने चुनाव जीता और भुवनेश्वर ने कांग्रेस प्रत्याशी लोचन सिंह को करीब 7,228 वोटों के अंतर से मात दी। साल 1977 में जब तीसरी बार विधानसभा चुनाव हुआ तो वर्तमान विधायक खेलसाई सिंह पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने जनता पार्टी के उम्मीदवार सहदेव सिंह थे। इस चुनाव में खेलसाई सिंह को करीब 4,852 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने प्रेमनगर विधानसभा सीट से जीत का स्वाद चखा। कांग्रेस प्रत्याशी चंदन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मणि प्रताप को 6,928 वोट से हराया। वोट प्रतिशत के मामले में ये भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि विधानसभा से ना तो पहले और ना ही अब कोई प्रत्याशी इतनी मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। 1985 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी तुलवेश्वर सिंह ने कांग्रेस के चंदन सिंह को 965 वोट से हराया था। वहीं प्रेमनगर विधानसभा सीट में एक अलग तरह का ट्रेंड भी देखने को मिला। यहाँ 1993 में हुए चुनाव के बाद 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो 3 विधायकों ने 2-2 बार चुनाव जीता है। 1993 से 1998 में कांग्रेस के तुलेश्वर सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद 2003 और 2008 में बीजेपी के रेणुका सिंह विधायक बनी। साल 2013 और 2018 के चुनाव में खेलसाई सिंह ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी क्रम में सारंगगढ़ विधानसभा में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव पास आने के बाद ही क्षेत्र में पार्टी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी, इसका जायजा लेने के लिए हर खबर के संवाददाता और कार्यकर्ता उनके पास पहुंचे हैं और उनके मन की बात जानने की कोशिश की है। हम मौजूद हैं सारंगगढ़ विधानसभा के बरमकेला जनपद में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और समाज सेवी और भाजपा के नेता। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास का कार्य चल रहा है, अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो आइए बुलाते हैं कांग्रेस नेता से। पहले जी आपका परिचय बताएंगे। सुशील कुमार नायक, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरमकेला। जी, अभी सारंगगढ़ विधानसभा जो नजदीक है, तो कांग्रेस जो है का विकास का कार्य लगभग कितना पूर्ण हुआ है बताएंगे। इस कार्यकाल में भूपेश बघेल और उत्तरी जांगड़े जी जिस प्रकार से विकास कार्य बरमकेला क्षेत्र में किए हैं वो काबिले तारीफ है। इसी कारण हम वापस पुनः बरमकेला क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित देख रहे हैं। चुनाव की तैयारी किस प्रकार से की जा रही है। चुनाव की तैयारी पिछले विधानसभा से और अधिक मजबूती से हम विधानसभा में चुनाव की तैयारी किए हुए हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा अधिक मतों से इस बार हमें चुनाव में विजय मिलने की संभावना है। अभी जो है विकास की अगर बात की जाए तो बरमकेला में क्षेत्र में कौन कौन सा विकास कार्य हुआ है बताएंगे। विकास कार्य में अभी कई रोडों का भूमि पूजन हुआ है। 3 करोड़ से अधिक का विकास कार्य बरमकेला में हो रहा है। इसके साथ साथ गाँव में देखेंगे तो सीसी रोड, राशन कार्ड बन रहे हैं। विकास की बात की जाए तो किस प्रकार की विकास के कार्य किया गया है। विकास तो हर एक सरकार में होती रहती है, हर विधायक के द्वारा अथक प्रयास किया जाता है। वर्तमान विधायक का कार्य भी ठीक है और पूर्व के विधायक के भी कार्यकाल ठीक थे, परंतु अभी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को किस प्रकार से यहाँ लाभ योजनाओं की लाभ मिल रही है। किसानों को तो प्राय सभी में वैसी रहता है और अगले साल जो है अभी इस साल में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, वो वही चल रहा है। अभी जो है भूपेश सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान लेने की भी विकास की वादा की है, इस पर क्या कहेंगे। नहीं, वो ठीक है, काबिले तारीफ है, वो तो है, लेकिन अभी दोनों पार्टियों का अभी नहीं आया है घोषणा पत्र आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस की क्या है रणनीति है, बीजेपी की क्या रणनीति है। इसी के आधार पे वर्तमान में वोटों की रुझान का पता चलेगा। भाजपा जो है एक और परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस जो है भरोसे के सम्मेलन यात्रा निकाली, इस पर क्या कहेंगे। अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है, लेकिन विकास तो हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह लोग परेशान है। जैसे बरमकेला से चंद्रपुर रोड है, अति दयनीय है और यह विगत कई साल से ऐसी स्थिति है जिसके कारण लोग बहुत नाराज हैं। अभी उसका भूमि पूजन भी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे। ये तो अभी चुनाव जुमला है, कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा, ये तो बात की बात द्वारा जो है शव यात्रा उसी दिन निकाला गया और कांग्रेस के द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया भूमि पूजन करके। ये दोनों की चुनाव रणनीति है। एक जने तो कह रहा है स्वीकृत हो गया है, एक जने कह रहा है अभी तक नहीं हुआ है। एक अगर होना था तो ये पहले होना था। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी आपकी हिसाब से। सरकार जहाँ तक है बदलने की उम्मीद लग रही है। विकास कार्य पूरे ठप हैं। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए पैसे से हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछले पूर्व विधायक केराबाई मनहर थी, उन्होंने जैसे बरमकेला से लेके बिरनीपाली का रोड है, चाहे आप ये बरमकेला से सारंगगढ़ के बीच जो पुल है, ऐसे बड़े एक भी कार्य बता दें जो अपने छत्तीसगढ़ के सरकार के पैसे से हुई हो। और जहां तक सीसी रोड की बात है, जो और छोटे मोटे कार्य के जो विकास कार्य बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने विधायक मत से, चाहे वो डीएमएफ फंड से या फिर जिला पंचायत के फंड से, ऐसे ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसी से मतलब विकास कार्य लोग कर रहे हैं। और रही बात जैसे पानी टंकी हुआ, 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जो नाम बोल रहे हैं वो सब पानी टंकी, अब जो नल जल योजना जो नरेंद्र मोदी का योजना चल रहा है, चाहे आप बोल सकते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो अभी मतलब मुंगलीपाली चौक से आमाकोनी हो, चाहे वो मारोदरा रोड हो, चाहे और बरमकेला क्षेत्र के अन्य कोई भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कोई भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी फंड जारी नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हीं के पास पैसे ही नहीं है। अभी कांग्रेस के शासनकाल में सारंगगढ़ को जिला घोषित किया गया है, इस पर क्या कहना। ये तो पूरे बरमकेला क्षेत्र इसमें नाराज है और ये आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी।
अभी भाजपा के द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा था, किस कारण किया जा रहा है? माननीय रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी और भूपेश बघेल जी, इन्होंने जब हम यहाँ से पूरे 228 गांव और पूरे जनपद पंचायत, नगर पंचायत, 96 ग्राम पंचायत सब हम लोग मिलके कम से कम 1200 लोग मुख्यमंत्री निवास गए थे। उन्होंने बोला था कि आप लोग जहां रहोगे आप रह सकते हैं, मैं कौन होता हूं रखने वाला। तो वहां पे हम लोग के द्वारा बोला गया था कि जब आपके द्वारा कोई आगे कोई बढ़ाई नहीं गया है, जो नए जिले के लिए आपने कोई आगे कदम ही नहीं बढ़ाया तो यहीं रोक दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग दावा आपत्ति करें। उससे 18,000 व्यक्ति लोग अपना पर्सनल आके दावा आपत्ति किए हैं। तब भी मतलब जिला का निर्माण किया गया, जिसे बरम किला को रखा गया। प्रकाश नायक जी उस 18,000 की भीड़ को देख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे आके बोला गया कि कका जोला बोलते ओला करते, लेकिन पूरी जनता देखी है कि कका जोला करते ओला नहीं करे। ये भूपेश नहीं धोखा है, धक्का मारो मौका है। कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ विकास की बयार बह रही है और यह विकास की बयार आने वाले चुनाव में उसको वोट के रूप में मिलेगा और पुनः यहाँ से भारी मतों के साथ, अगले चुनाव में 52,000 से अधिक मतों के साथ जीत मिली थी, संभवतः इस चुनाव में उससे और अधिक मतों के साथ इस विधानसभा में उसको जीत मिलने वाली है कांग्रेस को। और भाजपा का झूठ सबके सामने एक्सपोज हो चुका है और वह चुनाव में भी दिखेगा। सारंगढ़ के चुनाव इतिहास में जो है दोबारा इतिहास है कि दोबारा विधायक नहीं चुनते, इस पर क्या कहें? इस बार यह मिथक टूटेगा। अगर विधायक जी को टिकट मिलता है तो वो पुनः विधायक बनकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी चल रही है? जी आपका परिचय बताएंगे। भवानी सिंह नायक, बरम किला। जी अभी मोदी की विकास की गारंटी तो भूपेश की भरोसा है बोल रहे हैं जनता, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता कह रही है लेकिन दोनों की गारंटी नहीं है। देश के लिए झूठ बोल रहे हैं, राज्य के लिए झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल की 10 गारंटी तो जे का 10 शपथ, ये छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी का कोई वजूद नहीं है। क्या लगता है आपको, मोदी सच बोलता है या भूपेश सच बोलता है? दोनों ही झूठ बोल रहे हैं जनता को। बढ़ती महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई जनसंख्या के कारण है, इसके लिए ना कांग्रेस दोषीदार है न राज्य सरकार दोषीदार है, केवल जनता ही दोषीदार है। विकास की अगर बात की जाए तो सारंगढ़ विधानसभा में किस प्रकार की विकास कार्य किए गए? सारंगढ़ विकास में विधायक मत या किसी अन्य मत या सांसद मत से कोई विकास नहीं। सरकार की योजना में कुछ विकास हुए हैं जो धरातल में दिख नहीं रहे हैं। केंद्र की कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, ये विकास दिख रही है। बाकी कोई विकास सारंगढ़ विधानसभा में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में तो लगभग कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इसके लिए कोई कांग्रेस लोकप्रिय नहीं है, बीजेपी नेतृत्व शून्य है। अब बीजेपी में खास करके जब तक रमन सिंह रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अभी जो है भरोसे के सम्मेलन में भूपेश बघेल जी आए थे, इस पर क्या कहेंगे? भूपेश बघेल वादे कर रहे हैं जनता को लुभाने, लेकिन धरातल पर नहीं लागू हो पा रहा है। जनता इसमें नाखुश है। लेकिन जो बताया आपको कि बीजेपी में सक्षम नेतृत्व नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस को मजबूरी में लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा जो है परिवर्तन, एक तरफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही, तो भूपेश जो है भरोसे की यात्रा निकाल रही, इस पर क्या बोलेंगे? दोनों एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। भरोसा भी गुमराह यात्रा है और परिवर्तन यात्रा लोगों को गुमराह करने की यात्रा है। 4 साल तक दोनों से हुए थे। जब भूपेश बघेल जी विकास के हैं तो उनको विश्वास करना चाहिए, उनको भरोसा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मातृशक्ति वंदन महिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं से कांग्रेस की भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि 5 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोग बाहर से आते थे तो यही का विकास के कार्यों को देखकर सबको बताते थे, परंतु जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विकास कार्य रुक सा गया है। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। शराबबंदी करने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।